आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज मैं शिक्षा के संबंध में निवेदन करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें से कई स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, वो जनता और अभिभावकों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे इतना बड़ा व्यवसाय बना रखा है कि उसके आगे उनकी मानवता के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे पिछली बार कोरोना काल में पिछले साल कई मध्यम वर्गीय और गरीब माता पिता थे जिन्होंने अपनी हैसियत से बाहर भी बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाला हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की उनसे कोई रियायत नहीं बरती। और इस साल भी मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। अतः मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। देखो, स्कूल वाले जूते से लेके, सॉक्स से लेके, स्कूल ड्रेस से लेकर, स्टेशनरी से लेकर हर एक चीज़ को उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। उसी व्यापारी से, उसी दुकानदार से उसे ख़रीदना होता है और वो कई गुना दाम अभिभावक को देने पड़ते हैं। अतः मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे ड्रेसेज है, तो दूसरी बात स्टेशनरी है, तो पहले स्टेशनरी को ले लेते हैं। तो सभी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों का पाठ्यक्रम एक समान पूरे देश में कर दिया जाए और पाठ्य पुस्तकें अभिभावक कहीं से भी खरीद सकें, उसके लिए वो स्वच्छंद रहें। और ड्रेसेज का है तो उसका भी इसी तरह से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि वो बाज़ार से, खुले बाज़ार से ख़रीद सकें, ना कि किसी पाबंदी में। क्योंकि इनमें जो रेटों का अंतर है, 50 रुपये की किताब के 200 रुपये भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। तो ये एक खुली बहुत बड़ी लूट है और इतना बड़ा व्यवसाय हो चुका है ये। इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और अभिभावकों के अनुसार सरकार को इस पे कड़े नियम बनाकर सख्त गाइडलाइन के साथ इसकी पालना करवाई जानी चाहिए। दूसरा निवेदन मैं प्रधानमंत्री जी से ये करना चाहूँगा कि पहले जैसी गुरुकुल में पढ़ाई होती थी उस तरह के गुरुकुल अब बनाए जाएं और उसी प्रकार का अपने पुराने जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, व्यवहारिक ज्ञान है, नए ज्ञान के साथ में, वैज्ञानिक ज्ञान के साथ में, इंग्लिश मीडियम के साथ में उन सब चीज़ों को भी पढ़ाया जाए। क्योंकि हमारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, व्यवहारिक ज्ञान को समझ नहीं पाते, किताबी ज्ञान उनमें होता है तो तालमेल बैठता नहीं है। तो मेरा ये निवेदन प्रधानमंत्री जी, आशा है अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँचेगी तो ज़रूर ध्यान देंगे और इस पर आगे कार्रवाई हो। धन्यवाद।